गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। टुडे द सेम चैप्टर। बेटा कल हमने आपको हिंदी लैंग्वेज में लेसन 3 चैप्टर मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में बताया था। आज हम उसी चैप्टर का आपको बता रहे हैं शब्द के बारे में। ओके। हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों को किसी भी क्रम में मिलाने से ही शब्द नहीं बनते। वर्णों को किसी भी क्रम में मिला देने से ही शब्द नहीं बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में जुड़ना और उनका कोई अर्थ निकलना आवश्यक है। वर्णों को अगर हम किसी भी क्रम में मिला देने से ही शब्द नहीं बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को एक निश्चित क्रम में जुड़ना और उसका कोई अर्थ निकलना आवश्यक होता है। जैसे सु, र और ज से बना आप सब देख रहे हैं। सु प्लस र प्लस ज, सूरज। आप सूरज को देख रहे हो, आप सूरज को जानते भी हो। सूरज क्या है? सन होता है। सन मीन सूरज। आप इसको जानते हो और पहचानते हो। इसी प्रकार अगर हम इस सूरज को किसी और क्रम में जोड़ते हैं, जैसे सूरज शब्द का मतलब है हम सूरज को जानते पहचानते हैं। अब सूरज को किसी और क्रम में जोड़ते हैं, जैसे कि हम सूरज को किसी और क्रम में जोड़ते हैं, जैसे सु प्लस ज प्लस र। आपका शब्द क्या हुआ? सूजर। उसी प्रकार हम फिर इसको दूसरी तरह जोड़ते हैं, ज प्लस सु प्लस र। क्या बन गया आपका? जसूर। तो ना आपका सूजर कोई शब्द है, ना आपका जसूर कोई शब्द है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द नहीं है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है। वर्णों का ऐसे निश्चित क्रम में जुड़ना जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अभी हमने आपको ऊपर यहाँ बताया, वर्णों का ऐसे निश्चित क्रम में जुड़ना जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ओके। शब्द मात्रा वाले भी होते हैं और बिना मात्रा वाले भी होते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द आपके बटन, कमल, घर, चल, ये सब आपके बिना मात्रा वाले शब्द हो गए। मात्रा वाले शब्द चिड़िया, पेड़ आदि। तो शब्द बेटा आपके दोनों होते हैं, मात्रा वाले भी होते हैं और बिना मात्रा वाले भी होते हैं। ओके। र का अन्य वर्णों से जुड़ना। जो र है वो अन्य वर्णों के साथ कैसे जुड़ता है? वर्ण के ऊपर लगना। जो र है वो वर्ण के ऊपर कैसे लगता है? र जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे प प्लस र प्लस व प्लस त, पर्वत। यहाँ पे र जब है वो दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे पर्वत देख भी रहे हो, प र वत, यहाँ पे वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा गया है। ओके। उसी प्रकार आपका वर्ण के नीचे लगना। जो वर्ण के नीचे लगना, जब दूसरा वर्ण र के साथ जुड़ता है तब र अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है। जब दूसरा वर्ण र के साथ जुड़ता है तब र अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है, जैसे प प्लस र प्लस स प्लस न, प्रश्न। यहाँ पे र जो है वो अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगा है। जैसे कि प में ही आपने र लगाया ना, तो आपका क्या हो गया? प्रश्न। यहाँ पे ट्रक, जैसे ट और ड में इस प्रकार जुड़ता है। ट में नीचे र आप देख रहे हो और यहाँ पे ड्रम में भी देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे र बाद में बोला जाता है, पहले यहाँ पे ट बोलोगे तब र, ट्रक, ड्रम, प्रश्न। तो यहाँ पे र बाद में बोला जाता है। ओके।
जिस प्रकार वर्णों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं। वर्णों को एक निश्चित क्रम में जोड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार अगर हम शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं और शब्दों के निश्चित क्रम में जुड़ने से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई अर्थ होता है। प्रत्येक वाक्य का कोई अर्थ होता है। जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसका कोई एक अर्थ होता है। शब्दों का वह मेल जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य नहीं कहलाता। अगर शब्दों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो वो वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे कि नदी है बहती रहती, है रहती बहती नदी। अब नदी है बहती रहती, इसका कोई वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा। है रहती बहती नदी, इसका भी नहीं निकल रहा। वाक्य सही अर्थ क्या निकल रहा है कि नदी बहती रहती है। जो नदी है वो क्या करती रहती है? वो कंटिन्यू बहती रहती है। ओके। शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। जो ये शब्दों का सार्थक जो मेल है वो क्या कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। ओके। स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। छोटा अ की मात्रा नहीं होती है। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं बीच में लगती हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के अपने भी चिन्ह होते हैं। वर्ण निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। वर्ण जो है वो एक निश्चित क्रम में मिलकर शब्द बनाता है और शब्द निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। ओके बेटा, हमने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। मात्राएं, शब्द और वाक्य मैंने आपको ये भी बता दिया। वाक्य किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, व्यंजन में मात्राएं कहाँ लगती हैं, कौन सी मात्राओं, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती, अस्वर की मात्रा नहीं होती, रा में छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ पे लगता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या है। ये बेटा हमने सब आपको समझा दिया। आपका लेसन 3 चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।